भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन श्रद्धालु उपवास और व्रत करके रात्रि के समय जन्मोत्सव मनाते हैं। व्रत कथा इस प्रकार है। कथा। द्वापर युग में मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का राज्य था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, तब कंस स्वयं उन्हें रथ से विदा करने निकला। मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा और तुझे मृत्यु देगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव जी ने उसे शांत किया और वचन दिया कि वे देवकी के प्रत्येक संतान को उसके हवाले कर देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके प्रत्येक नवजात शिशु को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ का शेषांश भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो बलराम जी के रूप में जन्मे। जब 8वां गर्भ आया तो स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव को दर्शन देकर कहा, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ कृष्ण रूप में जन्म लूंगा। मेरा यह रूप तुम्हें ही दिखेगा, अन्य सभी मुझे साधारण बालक के रूप में देखेंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि को चारों ओर गहन अंधकार और कारागार में कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। उसी समय चमत्कार हुआ। कारागार के पहरेदार सो गए, बंदी गृह के ताले अपने आप खुल गए और यमुना नदी का मार्ग सुरक्षित हो गया। वसुदेव जी ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और गोकुल पहुँचे। वहां उन्होंने बालक को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया और उनकी नवजात पुत्री योगमाया को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, वह आकाश में उड़कर देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल जन्म ले चुका है और गोकुल में है। कंस भयभीत हो गया, परंतु भगवान कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया और बड़े होकर कंस का वध कर धर्म की स्थापना की। व्रत महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास करके रात्रि को भगवान का जन्मोत्सव मनाने और कथा सुनने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत भक्त को मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करता है।